अब प्रश्न दिया गया है, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है ना। तो घनाभ किस टाइप का होता है? घनाभ कुछ इस तरह का होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है ना। जैसे ए, बी, सी तीनों अलग अलग नाप के होते हैं ना, जबकि घन में एक ही नाप के होते हैं, तो ये घनाभ कहलाता है ना। इसका आयतन दिया है 1200 घन सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है और चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन दिया है क्या दिया है? आयतन बराबर 1200 घन सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई दी हुई है, लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। तो इस पर हम मान रख देंगे। आयतन कितना दिया है? 1200 बराबर लंबाई 15 गुणित 10 गुणित ऊंचाई को ले लेते हैं h, ठीक है। ऊंचाई को ले लिए हम h, हाइट, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा h बराबर 1200, ये नीचे आ जाएगा सब, है ना। 15 गुणित 10, तो ये शून्य कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 120/15, ठीक है। और 15 से 120 को भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो h बराबर क्या आ गया? 8, ठीक है। और सब चीज़ सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो उत्तर बराबर क्या आ गया? उत्तर बराबर घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है।